वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं विभक्तसेवी लघुवाशी यत्वाक्कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बोलो बोलो। विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक्काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विविक्त सेवी लघुवाशी यत्वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रित्य आश्रितः। जय श्री कृष्ण जी। विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाकाय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विभक्त सेवी लघुवासी यत्वा काय मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रित। जय श्री कृष्ण। जी रीटा जी, सभी रश्मि जी जी, आप सबको बुलाइए ना एक एक करके। लाने की आवश्यकता नहीं है। रीटा जी, ठीक है सर। एक एक करके। ठीक है सर। विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। जय श्री कृष्ण। विविक्त सेवी वाशी यद्वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाकाय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विविक्त सेवी लज्जाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं एक सेकंड, साधना जी आई है, साधना जी का रह गया। दो जन उर्मिल दीदी भी रहती हैं अभी। हाँ साधना जी, जी का भी जय रह श्री गया। कृष्ण। हाँ, मैंने खोला था। विविक्त सेवी लद्भाषी यद्वाक काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितः। जय श्री कृष्ण। उर्मिल जी। उर्मिल उर्मिल दीदी। लवली जी, मैंने पढ़ लिया है, दोबारा ओके पढ़ लूं? ओके, ठीक है, वो हमें ध्यान में नहीं रहा। ठीक है सर जी, शुरू कीजिए। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं विभक्तसेवी लक्ष्वाशी यत्वाक् कायमानसा ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता। विभक्त सेवी लक्ष्वाशी यत्वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रिता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशो अध्याय। विभक्त सेवी लक्ष्वाशी यत्वाक् काय मानस
ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वा काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। अथ द्वादशोऽध्याय भक्ति योगो अर्जुनोवाच विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। एवं सतति युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। श्री भगवानुवाच विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। एतवाक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। संयमेन्द्रिये रामं सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताय गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्तो उपासते। विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता विभक्त सेवी लग्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवशिष्यसि मय्येव
अतो त्वं न संशयात्। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। अच्युतं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा वैराग्य ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। अभ्यासेऽप्यस्मर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। अथेतप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यथात्मा। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। द्रष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणेव च निर्ममो निरङ्कार समदुःख सुख शमी। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। यस्मानो द्विजिते लोको लोकानो द्विजिते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक मानसा यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। विभक्त सेवी लग्वाशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता।
विवक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। समाशत्रो च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। विवक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। विवक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमते भक्तिमान में प्रियो नरः। विभक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। विभक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। हेतु धर्म्यम अमृतम इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धया। हेतु धर्मम अमृतम इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। विभक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। विभक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सूक्तिचित्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। विभक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। विभक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। विभक्त वसुदेव सेवी सुतं लघ्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। विभक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। विभक्त कृष्णं सेवी वंदे लघ्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। विभक्त सेवी लघ्वाशी यत्वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। विभक्त देवी लध्वाशी यत्वा काय मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रिता। विभक्त सेवी लध्वाशी यत्वा काय मानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रिता। ऐसा व्यक्ति जो एकांत में वास करता है, अल्प भोजन करता है, शरीर मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, सदैव ध्यान में लीन रहता है और वैराग्य का अभ्यास करता है, वो ही इन शब्दों के ऊपर खरा उतर सकता है। लेकिन हमारे में तो इसमें एक भी जो लक्षण है नहीं घटता है। ठीक है, पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, भगवान कृपा करेंगे हमारे ऊपर भी। आप बताइए सर जी, आप इसके बारे में। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। विभक्त देवी लघ्वाशी यत्वाक् काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। बहुत अच्छा आज का श्लोक है और अभी निर्मल दी ने संपूर्ण पाठ भी किया और सिंपल अर्थ भी बताया। आइए इसको करते हैं। ये
श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 52वां श्लोक है। ये श्लोक पिछले श्लोक जैसे हमने बताया कि 51, 52 और 53 श्लोक में भगवान इसको किस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये श्लोक पिछले श्लोक 18वें अध्याय के 51 श्लोक का ही अगला चरण है। वो पहला चरण था, ये दूसरा चरण है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि साधक को बुद्धि शुद्ध करनी है, मन को संयमित करना है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है और राग द्वेष का त्याग करना है। अब इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऐसा साधक अपने दैनिक जीवन को किस प्रकार व्यवस्थित करे जिससे वह ब्रह्म ज्ञान के योग्य बन सके। श्लोक 52वां श्लोक क्या है? विवक्त सेवी लघु आशी यत वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। देखिए शब्द हम जब पढ़ते हैं इसको बड़े ध्यान से धीरे धीरे लेने का है और फिर तेज भी जाने का है, क्योंकि स्पीड भी हमने बढ़ानी है, क्योंकि गीता जी एक ही श्लोक तो हमने बैठ के पढ़ना नहीं है। तो क्या है? विवक्त सेवी लघु आशी यत वाक काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम। बार बार पढ़ने का है, नित्यम नित्यम, ये नहीं कि कभी कभी। मैया आवेश मनो ये माम, क्या है दूसरा श्लोक 12वें अध्याय का? मैया आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परेयोपेता तेमे युक्त तमामता। वो भगवान ये भी तो कह सकते थे, लिख सकते थे वहां, मैया आवेश मनो ये माम कभी कभी उपासते श्रद्धया परेयोपेता तेमे युक्त तमाम। लेकिन कभी कभी नहीं, वहां कहा नित्यम। तो ये नित्यम क्यों आ रहा है? सरल हिंदी अर्थ, जो मनुष्य एकांत और शांत स्थान को पसंद करता है, संयमित एवं हल्का भोजन करता है, अपनी वाणी यत वाक काय मानसा, अपनी वाणी शरीर और मन को नियंत्रित रखता है, और क्या करता है? ध्यान योग परो नित्यम, और जो निरंतर ध्यान योग में लगा रहता है, तथा वैराग्यम समुपाश्रिता, और वैराग्य का मतलब है अनासक्ति, आसक्ति नहीं, अनासक्ति का आश्रय लेता है, वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। शब्द शब्द का अर्थ कर लेते हैं। विवक्त यानी अलग, शांत, कोलाहल से दूर, सब वातावरण में जितने भी कोलाहल हो रहे हैं, शोर मच रहे हैं, उन सब से दूर, यानी अलग होकर, शांत होकर। सेवी जिसने अपनाने वाला, किस चीज को? जिसमें रहने वाला। विवक्त सेवी जो समय समय पर एकांत का सेवन करता है, विवक्त सेवी। लघु आशी, लघु मैंने हल्का, आशी मैंने भोजन करने वाला, हल्का भोजन अर्थात संयमित भोजन करने वाला। ज्यादा खा लेंगे तो नींद आएगी। यत यानी संयमित, नियंत्रित, वाक वाणी को, काय शरीर को, मानसा मन को। यत वाक काय मानसा, जिसकी वाणी शरीर और मन तीनों नियंत्रित हों। ध्यान योग परः, जो ध्यान को जीवन का मुख्य साधन बनाता है। नित्यम निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज। वैराग्यम राग का अभाव और आसक्ति का त्याग। बराबर, राग का अभाव और आसक्ति का त्याग। मैंने पढ़ना था, मेरे को पढ़ने नहीं दिया, दूसरे आ गया, क्यों? क्या फर्क पड़ता है यार, 1 मिनट आगे पीछे हो गए। बच्चों में होता है, ओ ये मेरे को पहले चाहिए था, ये इसको चाहिए। ये राग अटैचमेंट है, ये इसका अभाव और आसक्ति का त्याग। आसक्त नहीं हो, मिलेगा, हम देने हैं, दूसरों को दो 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 दो। गुरु नानक देव जी, उनको कहा
ये जाओ दुकान करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। समुपाश्रित, पूरी तरह अपनाया हुआ, सम उपाश्रिता, जिसका आश्रय ले लिया है। अब प्रत्येक पद का गहरा अर्थ देखते हैं, इसकी तरफ चलते हैं। विभक्त सेवी, पहला, अधिकांश लोग सोचते हैं क्या भगवान जंगल जाने को कह रहे हैं? नहीं, यहाँ विभक्त का अर्थ केवल जंगल नहीं है, वास्तविक अर्थ है ऐसा वातावरण जहां मन शांत हो सके, जहां शोर कम हो, जहां आत्मचिंतन हो सके। आज के समय में इसका अर्थ हो सकता है सुबह का शांत समय, घर का पूजा कक्ष, कोई पार्क, ध्यान का कमरा। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि शोर बाहर भी होता है और भीतर भी। यदि मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया लगातार मन में चलते रहें तो मन कभी शांत होगा ही नहीं। इसलिए कुछ समय पूर्ण शांति में रहना आवश्यक है। फोन को बंद कर दो, दूर रख दो कि मेरे पास फोन भी नहीं है। किसी का फोन आएगा तो वो जिसको जरूरत होगी वो फिर कर लेगा। हम क्यों, अभी अब फोन आया अभी उठाओ पहले, अरे बंद कर दो, छोड़ दो। पूर्ण शांति में रहना आवश्यक है कुछ समय के लिए। एक सुंदर उदाहरण, गंदे पानी में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, जब पानी स्थिर हो जाता है चंद्रमा स्वयं दिखाई देता है। वैसे ही अशांत मन में भगवान का अनुभव कठिन है। लघुआशी, ये केवल कम खाना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ है उचित मात्रा में, उचित समय पर उचित भोजन। भगवान ना तो उपवास का अतिरेक चाहते हैं, ना अत्यधिक भोजन। अध्याय 6 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नात्यस्तस्तु योगोस्ति, जो बहुत अधिक खाता है वह भी योगी नहीं बन सकता। लघुआशी क्यों? क्योंकि भारी भोजन आलस से बढ़ाता है, हल्का और सात्विक भोजन मन को शांत करता है। जैसा भोजन वैसा मन। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक भोजन कर ले तो ध्यान नहीं लगेगा, यदि कोई भूखा हो तब भी ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए मध्यम मार्ग, यत वाक काय मानस, यह श्लोक का सबसे व्यवहारिक भाग है। वाणी का संयम, कम बोलना, सत्य बोलना, मीठा बोलना, आवश्यक बोलना, हो सके तो मौन रहिए। क्योंकि हम बोल बोलकर अपने श्वासों को भी खत्म करते हैं। सोचिए, एक कठोर शब्द किसी का वर्षों का संबंध तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द जीवन बदल सकता है। शरीर का संयम, शरीर से हिंसा न करना, आलस्य न करना, सेवा करना, कर्तव्य निभा। मन का संयम सबसे कठिन। मन भूतकाल में भागता है, भविष्य में भागता है। भगवान कहते हैं उसे वर्तमान में लाओ। ध्यान योग परो नित्यम, केवल ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं, ध्यान का अर्थ है भगवान में मन को स्थिर करना। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा मन भगवान की ओर ले जाना। जैसे व्यायाम प्रतिदिन करने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ध्यान प्रतिदिन करने से मन मजबूत होता है। ध्यान क्यों? क्योंकि मन जहां जाता है जीवन वहीं जाता है। यदि मन भगवान में रहेगा तो जीवन भी दिव्य बन जाएगा। वैराग्यम समुपाश्रिता, ये सबसे गहरा शब्द है। वैराग्य का अर्थ है घर छोड़ना नहीं, वैराग्य का अर्थ है मोह छोड़ना। उदाहरण, कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उससे चिपकता नहीं, यही वैराग्य है। संसार में रहो, परिवार में रहो, बच्चों में रहो, सब में रहो, कर्तव्य करो, पर उनसे बंधो मत। आधुनिक जीवन में अर्थ इसका क्या है? कार रखो लेकिन कार तुम्हें ना चलाए,
मोबाइल रखो लेकिन मोबाइल तुम्हें नियंत्रित ना करे। धन कमाओ लेकिन धन तुम्हारा भगवान ना बन जाए। पांचों गुणा का संबंध क्या है? शांत वातावरण, उससे संयमित भोजन, और फिर वाणी शरीर मन का नियंत्रण, नियमित ध्यान, वैराग्य, फिर ब्रह्म ज्ञान। एक प्रेरणादायक कहानी, राजा जनक के शिष्य की परीक्षा। राजा जनक के दरबार में एक युवक आया। उसने कहा, गुरुदेव मैं भगवान को पाना चाहता हूं। राजा जनक ने मुस्कुराकर कहा, पहले मेरे साथ एक दिन बिताओ। अगले दिन उन्होंने युवक के सिर पर तेल से भरा एक कटोरा रखा और कहा, पूरा महल घूमकर आओ लेकिन एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए। महल में नर्तकियां नृत्य कर रही थी, संगीत बज रहा था, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध आ रही थी, सैनिकों की परेड हो रही थी, हर ओर आकर्षण था। युवक पूरे ध्यान से चला और बिना एक बूंद गिराए लौट आया। राजा जनक ने पूछा, तुमने नृत्य देखा? कहता, नहीं। संगीत सुना? नहीं। ध्यान ही नहीं गया। भोजन की सुगंध महसूस हुई पर मैं रुका नहीं। राजा जनक बोले, यही गीता का विभक्त सेवी और ध्यान योग पर्व है। एकांत केवल जंगल में नहीं होता। जब मन अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाए तब भी भीतर एकांत उत्पन्न हो जाता है। संसार में रहो, सब कुछ देखो, पर मन भगवान पर स्थिर रहे। फिर उन्होंने कहा, लघवाशी वाला, शरीर पर बोझ मत डालो, यत वाक काय मानसा बनो, यानी वाणी शरीर और मन को अनुशासित रखो और वैराग्य अपनाओ। संसार का उपयोग करो पर उसके बंधन में मत पड़ो। तब तुम भी उस तेल के कटोरे की तरह अपना ध्यान परमात्मा पर स्थिर रख सकोगे। युवक ने पूछा, गुरुदेव क्या यही ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है? राजा जनक ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कही यही मार्ग बताया है। बाहर का त्याग नहीं, भीतर की आसक्ति का त्याग। इस श्लोक से मिलने वाली शिक्षाएं क्या हैं? प्रतिदिन कुछ समय शांत वातावरण में आत्मचिंतन करें, भोजन सात्विक संयमित और आवश्यकता के अनुसार करें, अपनी वाणी शरीर और मन तीनों को अनुशासित रखें, ध्यान को दैनिक अभ्यास बनाएं, केवल कभी कभी की क्रिया नहीं। संसार में रहकर भी कमल के समान अनासक्त रहने का अभ्यास करें। श्री कृष्ण का छिपा हुआ संदेश क्या है कि ध्यान दीजिए कि इस श्लोक में भगवान ने कहीं पर भी ये नहीं कहा सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ, परिवार का त्याग कर दो, काम काज छोड़ दो। वे कहते हैं अपने जीवन की गुणवत्ता को बदलो, बाहर से सामान्य जीवन जियो, भीतर से ईश्वर में स्थित रहो, संयम ध्यान और वैराग्य को जीवन का आधार बनाओ। सार क्या है? ये श्लोक ये हमें बताता है कि ब्रह्म ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, वह एक अनुशासित जीवन का फल है। जो व्यक्ति समय समय पर शांति का आश्रय लेता है, संयमित भोजन करता है, अपनी वाणी शरीर और मन को नियंत्रित रखता है, प्रतिदिन ध्यान करता है और संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहता है, उसका अंतःकरण धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। ऐसा निर्मल हृदय में भी नहीं, ऐसे हृदय में ही परमात्मा का प्रकाश सहज रूप से प्रकट होता है। यही इस श्लोक का गूढ़ और व्यवहारिक संदेश है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सर जी, बहुत ही अच्छा बताया, बहुत बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया, एक बात समझ में आ रही है। बहुत बहुत अच्छा समझ। जीवन ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमें उस तत्व को प्राप्त करना है तो उसके लिए तो हमें कुछ नियम अपने बनाने ही पड़ेंगे। और जितने नियम ये 30 श्लोकों में भगवान जी बता रहे हैं, पहले भी बताए हैं, तो दोबारा से बता रहे हैं। इन्हीं को जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इनको अवश्य धारण करना है, चाहे जैसे भी करे।
मन में जब इच्छा हो जाती है तो फिर कार्य सब पूरा हो जाता है, तो कार्य पूरा भी हो जाता है अपने आप धीरे धीरे। तो इसलिए हमारा अब लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना है, कैसे और धीरे धीरे कैसे नियमों का पालन करना है। इतने अच्छे नियम बता दिए कि एकांतवास भी करना है, अल्प भोजन भी है, शरीर मन और वाणी पर नियंत्रण रखना है, सदैव ध्यान में लीन रहना है, वैराग्य का अभ्यास करना है। ये आजकल के समय के अंदर लगता है कि मुश्किल है, लेकिन पहले के लोगों का जीवन तो मुझे लगता है ऐसा ही होता था, उनका जीवन ऐसा ही वो जीवन जीते थे बिल्कुल। कुछ समय एकांतवास का निकालते थे, भोजन बिल्कुल नियमित और सादा भोजन करते थे, समय बांधा हुआ था भोजन का, ये नहीं कि जब मर्जी जब दिल किया कुछ भी खा लिया उठा लिया। ये जो शरीर को सुपाच्य भोजन हो, हमारे शरीर के लिए संतुलित भोजन हो, वो ही करते थे वो पहले के लोग। लेकिन अब के समय के अनुसार तो ये चीजें बहुत, हम लोग तो शायद फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करने हैं, आगे की पीढ़ी को तो बिल्कुल भी किसी चीज का कोई नियम ही नहीं है उनका तो, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। क्या समझ दे, क्या करेंगे समझ नहीं आता। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, एक एक चीज इसमें धारण करने वाली है, एक एक चीज। जी, कोई और बोलेंगे, बताएंगे कुछ अपना। और मुझे तो ये लगता है कि जैसे जैसे हम ये चीजें धारण करते जाएंगे ना, तो हमारा जो कर्म है ना, कर्म जो नित्य प्रति करते हैं, धीरे धीरे ये भी छूटते जाएंगे अपने आप। जब एक जगह हम स्थिर हो जाएंगे तो ये सारे कर्म भी हमारे पीछे हो जाएंगे, फिर उस समय हमारी स्थिति एक जगह ठहर जाएगी जब मन की स्थिति। तो ये प्रयास से ही होता है। ध्यान की क्लास में तो सुबह बहुत कुछ अच्छा लगता है कि ध्यान के जब हम बैठते हैं सुबह, नित्य प्राणायाम, सब योग, सब सब चीजों की जरूरत है हमें। ये नहीं कि एक चीज हम धारण कर ले और बाकी चीजें नहीं, नहीं, सब चीजों की जरूरत है। अगर पूर्णता तक पहुंचना है तो हर चीज बराबर बराबर हमें अपने अंदर धारण करनी है, तब जाके कहीं पूर्णता की ओर हम जाए। जी रश्मि जी, लवलीन जी, साधना जी, देखिए बताइए, लज्जा जी, सब हैं। एक एक दो दो मिनट सब लोग बोला कीजिए, बोलने का अभ्यास कीजिए। मौन रहना है किस लिए? यत वाक काय मानसा, शरीर के लिए भी कार्य करना है, मन के लिए भी कार्य करना है, वाणी के लिए भी कार्य करना है, और इन सबको यत यानी निरंतरण भी करना है। और ध्यान योग परो, ध्यान में लीन भी होना है, कभी कभी नहीं, नित्यम, सदैव, हमेशा हमेशा। वैराग्यम उदासीनता संपार्षद, शरण लेकर, लघुआशी, कम भोजन करके, वक्त से वे एकांतम। एकांत कहाँ है? सब जगह तो एकांत है, हमने ही अपने आसपास में शोर को शोर मचा रखा है। ओ, उसने आवाज लगाई, पहले उधर जान, कान क्यों? अरे कानों को कंट्रोल करो, शरीर को। सब कुछ हो सकता है, पर अगर हम चाहें तो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर श्लोक, और शक्ति सर ने और वर्षा दीदी ने बहुत अच्छे से बताया। विविक्त सेवी लघ्वाशी, यत्वाक्काय मानसा, ज्ञान योग परो नित्यम, वैराग्यम समुपाश्रितम्। जी, जैसे कि ये भाव है कि हमारा सदैव हम ध्यान में लीन रहे, तो उसके लिए जो मेरे को समझ में आ रहा है वो यही है कि जब हमारा लक्ष्य है वो एक ही होगा कि हमें परमात्मा की ही प्राप्ति करनी, और हमें अब भगवान जी ने बता भी दिया है कि वो कहाँ रहते हैं। भगवान ने बता दिया, बार बार हम भजनों के माध्यम से और अपनी गीता जी के एक एक श्लोक से भगवान बार बार हमें बता रहे हैं कि सब जगह मैं ही हूँ। जब उन्होंने हमें अपना एड्रेस दे ही दिया है कि वो सबके अंदर हैं, तो फिर हम बाहर कहाँ उनको खोज रहे हैं।
तो हमारा लक्ष्य, जब हमारे हर समय लक्ष्य हमारा यही रहेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही चाहिए, जब हमारा लक्ष्य एकदम वो हो जाएगा, तो हम हर समय हर काम करते हुए ध्यान में ही लीन रहेंगे। तो उसके लिए जैसे वर्षा दीदी ने भी कहा कि धीरे धीरे हमारा अपने आप ही होगा। और ये तो भगवान जी कई श्लोकों में हमें पहले भी बता चुके हैं कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ जो तुमने मेरी तरफ पीठ की हुई है उसी को बदलना है, तुम्हें मेरी तरफ आना है, बाकी तो वो है ही हमारे साथ। जैसे वो कहते हैं ना कि वो पहले से ही है। कल शक्ति सर ने वो जो मूर्ति वाली कहानी सुनाई थी कि मूर्ति तो पहले ही है, ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, तो बस ये पत्थर ही हटाने हैं, और वो और कोई नहीं, हमें ही हटाने हैं। तो बस हम अपना लक्ष्य जो है उसको दृढ़ कर ले कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा ही चाहिए। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं सबके अंदर हम हर समय ध्यान में लीन हो सकते हैं, बस हमें अपना दृढ़ करना है अपने आप। जय श्री कृष्णा। प्रणाम से। छोटा सा उदाहरण है, वो है तो हम हैं, वो है तो हम हैं, वो नहीं है तो हम कैसे हैं, हम नहीं है फिर। यही प्रमाण है उनके होने का। मुझे तो ऐसा ही फील होता है। जी, तो आज बाकी के लोग रूप भी में unmute करके बता दें ताकि आज मंगलवार है, फिर हनुमान हाँ हाँ, नहीं चालीसा। शुरू ही कर दो, मेरे ख्याल से तो शुरू ही कर दे बेटा। हम टाइम लगता है उसमें भी सब चीजों में, ठीक है। कोई कहना चाहता है तो जरूर बोल ले 2-4 मिनट, नहीं तो शुरू ही कर दे। जी, साधना जी, रश्मि जी, रीटा जी, हाँ, कुछ भाव है ज्योत्सना। तो जरूर बता दो। अरे मैं पढ़ती हूँ अभी हनुमान चालीसा। अभी ठीक है रुक जाओ ना, लवली। एक मिनट। अच्छा, बोल दे रहा नहीं। हाँ, कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, चलिए फिर अच्छा, आगे चलते हैं। सबको करिए, नहीं हाँ बोलना शुरू आता करिए। ना, मेरे को नहीं बोलना आता तो भी क्या करें। चलो ठीक है। कोई बात नहीं। हाँ, चलो। साधना जी ने चलो अनम्यूट देखिए। किया। अच्छा, मैंने अनम्यूट किया हुआ है। आप बोलिए। अतलित ये तो कुछ और आ रहा है यहाँ पे। मैं अपने आप पढ़ती हूँ। अतलित बलधामम हेम शैलाभिजेहम जनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम गगन्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोए हरो कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। मेरे भगवान सीताराम करो कल्याण मेरे भगवान, हरो अज्ञान मेरे भगवान, मेरा प्रणाम जय जय राम। मुझको दो प्रभु अपनी शक्ति भक्ति सुमति और संयम का दान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा जिन्हें पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे कांधे मुझ जने छाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रो यश गावे
अस्का श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद शारद सहत ईशा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जन पर भानु लील्यो ताई मदर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माई जल्दी लांगे अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के ते सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपतिपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सरभूप सियावर राम जय जय राम। मेरे भगवान सीताराम करो कल्याण मेरे भगवान। हरो अज्ञान मेरे भगवान मेरा प्रणाम जय जय राम। मुझको दो प्रभु अपनी शक्ति भक्ति सुमति और संयम का दान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए हनुमान जी महाराज जी को प्रणाम। अतुलित बल दामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नाम गृगण्यं सकल गुण निदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हनुमानंजना सुनो वायुपुत्र महाबल रामेश फागुन सखा दिगांशो अति विक्रम उदधि क्रमण चैव सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मना स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यु भयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। बोल बजरंगबली महाराज की जय। जी वर्ष जय श्री कृष्ण जी। संकट मोचन हनुमानश्च बाल समीर विभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो।
को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बालिक लाट कपीस बसे गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो, जो के महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। पैद्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए सिय खोज कपीस ये बैनी उचारो, जीवत न बचयो हम सोजु बिना सुधि लाए यह पग उधारो। हेरि थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि प्राणे उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षस सो कही शोक निवारो, ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारज नीचर मारो। चाहत सिए अशोक सो आगे सूते प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो, लै ग्रह वैद्य सुषेण समेत तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि संजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जी तो अच्छी बारिश हो। रावण जुधिय जानकी हो तब नाग के फांस सबे सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जु बंधन काटि सुतास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवई पूजे भली विधि सो बलि देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पावन सुत हनुमान की जय। जय श्री कृष्ण। जी मैं गीता जी की आरती करूं? जी हाँ, कर लीजिए। जी, श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुकर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा। मैया कामासक्ति हरा।
तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी। मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर। हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। बोलो गीता माता की जय। मैं श्री कृष्ण भगवान जी की आरती कर लेती हूँ। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम। यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भय हारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम। मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम। बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम। करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम। सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वे सर्वे भवन्तु करो। जी साधना जी हाँ आप जी बोलो। कराइए, साधना जी कराइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः। सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया। निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे 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 भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। दुःखभाग् असतो मा सद्गम्या
असतो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गम्य तमसो तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गम्य अमृतो मृत्योर्मामृतमगम्य ॐ शांति 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 ॐ शांति ओम शांति 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 ओम शांति शांति ओम सभी सुखी होवें, सभी सभी सुखी सभी होवे, सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी रोग सभी मुक्त रहे, रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी सभी साक्षी मंगलमय बने के साक्षी बने और किसी को भी और और किसी को भी किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। दुख का का भागी ना बनना पड़े। बनना पड़े। हमको हमको सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले प्रकाश चलो, की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से मृत्यु से अमरता की ओर ले अमरता की चलो। ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं इन्हीं मंगल इन्हीं कामनाओं मंगल के कामनाओं साथ के साथ आपका 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 दिन रात मंगलमय हो। दिन दिन रात रात दिन मंगलमय रात हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। इति इति श्री श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंस कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम देवकी देवकी परमानंद परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय आपके आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे। जय 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 श्री जय राधे। श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री जय राधे। श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। 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 हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरे पतये नमः। जय 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 पते गौरे पते नमः। नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण। सबका बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
जय श्री- हे परमपिता परमात्मा, आज की कक्षा जो भी पाठ हुआ है सामूहिक, वो सब आपके चरणों में रानी भागवत जी की तरफ से अर्पित कर रहे हैं। हे मेरे दीना बंधु दीनानाथ, आपको तो सब कुछ मालूम है। हम आपसे विनती ही कर सकते हैं और हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बहन को जल्दी से स्वस्थ कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ बैठ के गीता जी का पाठ करें, अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बैठे। कवन सुताज कठिन जग माही, वो जो नहीं होए तात तुम पाही। ये मेरे प्रभु, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। बार बार आपसे विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनको स्वस्थ कीजिए। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभ वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतते युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलम् सन्नियं मेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गति दुःखं देहवद्भिः अवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्, मय्येव मनयाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव अतो त्वं न संशयः। अच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदपि शक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मना। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तस्मात् विजिते लोको लोकान् द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा, सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हर्षिति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभ परित्यागी
भक्तिमान्य समे प्रिय समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानवमानयो शीतोष्णसुखेषु समः संगो विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुति मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिमते भक्तिमान् मे प्रियो ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियो। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूत्या वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। हे परमपिता परमात्मा, ये 12वें अध्याय का जो हमने पाठ किया है, ये सनातन धर्म के लिए किया है, आपके चरणों में समर्पित है। और आप तो सब कुछ जानी जान हैं और सब कुछ आप ही के हाथों में है, लेकिन फिर भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे देश की और पूरे संसार में जो अशांति है और जो युद्ध का माहौल बना हुआ है उसको सबको ठीक करिए और हमारे देश को सनातन धर्म की रक्षा के लिए और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं सबको शक्ति दीजिए कि वो इसी कार्य में जो अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं तो और भी बल मिले शक्ति, और जो सीमाओं पर हमारे सैनिक हमारी रक्षा के लिए खड़े उनकी भी आप रक्षा कीजिए। हे मेरे प्रभु, आप तो सबका सब कुछ कर ही रहे हैं, फिर भी आपके चरणों में हमारी अरदास कि आप सबकी रक्षा कीजिए, सब पर दया कीजिए। इति श्री कृष्ण वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को, सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री प्रणाम जी कृष्ण। सबको। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी, प्रणाम। जय बहुत बहुत जय धन्यवाद। श्री कृष्ण। प्रणाम। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत। कल साधना जी आप कीजिएगा संपुट पाठ। इसी तरह से सब लोग एक एक करके सब करते हैं, बाकी अगर कोई और लोग आएंगे तो फिर देखेंगे उनको। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। साभार सबको धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।